क्या आपको पता है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे पिता को बेटी से शादी करना पड़ता है और एक ऐसा जगह था जहाँ पे महिलाओं को अपना स्तन ढांकने के लिए ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। सो गाइस, ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, पीरियड्स को लेकर हमारे समाज में कई तरह के धारणाएं हैं। हम जानते हैं पुराने ज़माने में पीरियड्स को लेकर महिलाओं में कई तरह के बंदिशें थे। ऐसे ही कुछ अजीब परंपरा आज भी हमारे देश में मौजूद है। उनमें से एक है कर्नाटक में स्थित एक गांव, जहां पर जब लड़कियों की पहली बार पीरियड्स होते हैं तो उसे दुल्हन की तरह सजाए जाते हैं और आसपास की लोग महिलाओं उसके धूमधाम से आरती उतारती है। ऐसे ही प्रथा हमारे देश की आंध्र प्रदेश और केरला में भी देखा जाता है। ऐसे ही और एक प्रथा पश्चिम बंगाल में भी देखा जाता है, जो कि बिल्कुल ही चौंका देने वाली है। यहाँ पर लड़की की पीरियड्स चलने के दौरान निकलने वाली ब्लड को दूध और नारियल तेल के साथ मिला के पिया जाता है। वहाँ की लोगों का मानना है कि इसे पीने से शरीर में ताकत और स्फूर्ति आती है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में एक अन्य प्रथा निभानी पड़ती है। यहाँ पर जब एक लड़की का पहली बार पीरियड्स होते हैं तो उसके अपने साथ नींबू या फिर लोहा रखना पड़ता है ताकि बुरी ताकत उससे दूर रहे। वहीं नेपाल में पीरियड्स के दौरान अगर उसे कोई छू ले तो उसको एक धार्मिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और बांग्लादेश में इस टाइम पर लड़कियों को खाना और छूना बिल्कुल मना है। दोस्तों, आप सुन के हैरान हो जाओगे कि आज के ज़माने में भी एक ऐसा प्रथा प्रचलित है जहां बेटी को पिता से शादी करना पड़ता है। आपने एकदम सही सुना, ये प्रथा बहुत दिनों से चला रहा है। ये प्रथा मुख्य रूप से भारत और बांग्लादेश में मिलने वाली मंडी जनजाति से जुड़ी हुई है। आज भी वहाँ पर एक बेटी को अपना पिता से शादी करना पड़ता है। दरअसल मंडी जनजाति में एक ऐसा प्रथा है जहाँ पर कम उम्र की विधवा हुई लड़की के शादी दूसरे व्यक्ति से कर दिया जाता है और जब वो महिला किसी बेटी को जन्म देते हैं तो उसका भी शादी उस व्यक्ति से हो जाता है। इस परंपरा के पीछे माना जाता है कि कम उम्र की पिता नया पत्नी और उसकी बेटी की दोनों की रक्षा लंबा वक्त तक कर सकता है और ये काफ़ी बेतुका और हैरान कर देने वाली प्रथा है। अगर आप ये सोचते हो कि आज की दुनिया में लड़कियां सेफ नहीं है तो आप बिल्कुल गलत फहमी में हो, क्योंकि पुराने समय में ऐसी कुप्रथा प्रचलित थे जिसे सुन के आपका होश उड़ जाएंगे और उसमें से एक है ब्रेस्ट टैक्स। चलिए जानते हैं इस प्रथा के बारे में। केरल के त्रावणकोर में 18वीं सदी के शुरुआत में निचली जाति के महिलाओं को अपना स्तन को ढांकने का अधिकार ही नहीं था और अगर वहां पे अपना स्तन ढांकना हो तो वहां पे उन्हें टैक्स देना पड़ता था। लेकिन उसी समुदाय की नंगली नाम का महिला को ये नामंजूर था। उसने इस कर को दिए बगैर स्तन को ढांकने का फैसला किया और जब कर मांगने वाली अधिकारी ने मंगली की इस बात को मना कर दिया तो मंगली ने अपना स्तन को खुद काट के उसके सामने रख दिया और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी वहां पर मौत हो गई। इसी घटना के बाद 1814 में त्रावणकोर की राजा ने ब्रेस्ट टैक्स नामक ये कुप्रथा को खत्म कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बरसों से चले आने वाले इस प्रथा के बारे में सुन के आप बिल्कुल चौंक जाओगे। इस प्रथा में शादीशुदा लड़कियों को 5 दिन तक निर्वस्त्र रहना पड़ता था और हमारे देश में कुछ ऐसी जगह है जहां पे ये प्रथा आज भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की मणिकरण घाटी में स्थित पेरी नामक गांव में आज भी ये प्रथा माना जाता है और ये गांव के लोगों वर्षों से ये परंपरा मानते आ रहे हैं। ये प्रथा सावन में निभाया जाता है और जब तक ये परंपरा चलता है तो इस गांव की महिलाओं पुरुष के सामने नहीं आते हैं और जब तक ये परंपरा चलता है तब तक इस गांव की महिलाओं एक अलग रहना पसंद करते हैं और विशेष तरह से अपने पूजा संपन्न करते हैं। लेकिन दोस्तों, जमाने के साथ साथ इस परंपरा में भी आई है कुछ बदलाव और अब महिलाओं उन 5 दिन बिना कपड़ों की रहने की बजाय बस 5 दिन तक कपड़े नहीं बदलती है, जो कि इस प्रथा का एक मॉडिफिकेशन भी बोला जा सकता है। तो गाइस, आप सोच ही सकते हो कैसे कैसे प्रथा आज भी मौजूद है। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और अपना चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।